तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी ने गुज़श्ता रात एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने तहरीक इंसाफ पर 9 मई के हमलों के इल्ज़ामात लगाए। उनकी तरफ से निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा गया कि जो 9 मई का हमले थे अहम इदारों पर, वो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ जूम मीटिंग्स में पहले से तय कर लिए गए थे। 4 मई को उन्होंने बताया कि एक मीटिंग में तय किया गया था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर अहम तनसीबात पर जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 7 मई को बुशरा बीबी की एडवाइस पर एक जूम मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद 9 मई का वाक़या पेश आया। सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू जो कल ऑन एयर हुआ एक निजी चैनल पर, इससे पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया 1 हफ्ता पहले, लेकिन निजी चैनल ने वो इंटरव्यू ऑन एयर नहीं किया। अब निजी चैनल की मौक़िफ़ में ये बताया गया कि वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि ये इंटरव्यू किस तरह रिकॉर्ड हुआ और इसके क्या क्या कॉन्टैक्ट्स है, फिर उसके बाद हम इसका एक तहरीरी अपना वजाहत जारी करेंगे। लेकिन उसके बाद गुज़श्ता रात ये इंटरव्यू ऑन एयर कर दिया गया और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ क़यासराइयाँ तबसरे जारी हैं कि सदाकत अब्बासी साहब जो पिछले 5 महीने से 9 मई के वाक़यात के बाद रूपोश थे और रूपोश होने के दरमियान उन्होंने जो निजी चैनल को बताया कि वो पहले 1 माह अपने दोस्त के घर रहे और फिर गिलगित चले गए। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर वो गिलगित चले गए थे तो फिर वो अपनी वालदा से, जो एक वीडियो बहुत ज़्यादा उनकी वायरल हो रही थी कि वो अपने घर पहुँच गए हैं बाजियाब होकर, क्योंकि ये खबरें चली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ ने रुजू किया कि सदाकत अब्बासी को अगवा किया गया है। तो उसके बाद उनकी वीडियो आई तो वो अपनी वालदा से गले मिल के रो रहे थे, अपनी फैमिली से गले मिल के रो रहे थे। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर वो गिलगित थे, उन पे किसी किस्म का कोई दबाव या प्रेशर नहीं था, तो वो फिर अपनी वालदा अपनी फैमिली से क्यों गले मिल के रो रहे थे अगर वो अपनी फैमिली के साथ गिलगित चले गए थे। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद 5 महीने सदाकत अब्बासी अपने ट्विटर पर तमाम जो तहरीक इंसाफ का बयानिया था उसको प्रमोट करते रहे। उन्होंने आमिर कियानी के बाद सेंट्रल पंजाब का सेंट्रल जो ये वाला हल्का है इसका ओहदा भी संभाला। तो फिर अगर ये तमाम जो वाक़यात थे तो सदाकत अब्बासी साहब पहले क्यों नहीं बोले? ये मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पर क़यासराइयाँ जारी हैं। दूसरी तरफ जो सदाकत अब्बासी हैं वो ये समझते हैं, उन्होंने बयान दिए हैं कि वो अब मज़ीद बोझ नहीं उठा सकते, सियासत का तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चल सकते। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वो सियासत छोड़ने का ऐलान करते हैं और तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करते हैं। लेकिन इसमें एक यूनिक बात यह है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से सदाकत अब्बासी के इन तमाम इल्ज़ामात और बयानात की मुखालफत नहीं की गई, उनके ऊपर कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं किया गया। इससे पहले उस्मान डार ने जो तहरीक इंसाफ की प्लानिंग पर 9 मई के वाक़यात के ऊपर बयान अपना जो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था, उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि उनके ऊपर प्रेशर है, वो दबाव में ये बयान दे रहे हैं, वो हमारी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे। यही बयान तहरीक इंसाफ ने अब सदाकत अब्बासी के बारे में जारी किया है कि सदाकत अब्बासी हमारे रहनुमा हैं, हमारे अहम सियासी रुकन है और वो रहेंगे। और ये जो अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोई इसको कंडेम नहीं किया जा रहा, बल्कि अपने रहनुमाओं को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये किसी दबाव में बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो रूपोश रहनुमा थे, जिनको पहले खबरें चली कि वो अगवा हुए और अब वो मंजर पर दोबारा आ रहे हैं, उनके बारे में भी अब वो मुख्तलिफ चैनल्स में इंटरव्यू दे रहे हैं। और इसके अलावा फ़ारूक हबीब, शेख रशीद भी के बारे में भी ये खबरें हैं कि वो अगवा हैं और अभी तक वो लापता होने के बाद किसी अदालत में उनको पेश नहीं किया गया, उससे पहले वो रूपोश थे। तो क्या वो भी किसी मंजर पर, किसी टीवी पर आकर अपना बयान दे सकते हैं? तो ये मुख्तलिफ क़यासराइयाँ इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कशन का बायस बनी हुई हैं।